हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना रिवीजन सेशन जो चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे अपन पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, नथिंग बट डिपॉजिट पे। प्रीवियस वाले रिवीजन सेशंस नहीं दिखे है तो प्लीज बच्चे लोग रिवीजन सेशन जरूर देखिए, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट में मतलब विद इन 30-40 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो ये सब वीडियोस शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ही है। सो प्लीज जरूर देखिए। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। और डिटेल में वीडियोस देखना है तो आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल CA सीरेन गेडिया नाम की चैनल है, उसको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें अपडेट्स मिलती रहेगी। और आपके 2-3 महीना जो है अभी बहुत क्रूशियल हो गए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज बच्चे लोग साथ में जुड़ी रहिए और यस आगे बढ़ते रहिए। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। अगर मुझे शॉर्ट टर्म लोन के लिए जरूरत है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? मैं मतलब कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर अपन ने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा, जहाँ पे अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए पैसा चाहिए तो डिबेंचर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इश्यू द सिक्योरिटी एंड रेज अ फंड। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे मतलब कंपनी को, वन सेकेंड रिपीट माई स्टेटमेंट, कि अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए, वो भी बोरोड फंड चाहिए, तो नथिंग बट कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? डिपॉजिट के फॉर्म में क्या कर सकती है? पैसा उठा सकती है। आपको खुद को मालूम है कि मिनिमम जो कंपनी पैसा रेस कर सकती है थ्रू डिपॉजिट इज मिनिमम फॉर द 6 मंथ और मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ है। ये ऑलरेडी अपन ने चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा डिस्कस किया था। जिसने फुल वीडियोस देखे रहेगा उसको मालूम रहेगा, रिवीजन में भी स्किप हुआ रहेगा, बट हाँ फुल वीडियो में तो ये सब डिस्कस किया था मैंने। यहाँ पे अपने को डिपॉजिट के बारे में ऑलरेडी झलक चैप्टर नंबर 2 में देख ली थी अपन ने। यहाँ पे अपन को क्या करना है? थोड़ा डिटेल में घुसना है। मतलब यहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो करती है कंपनी से, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ध्यान में रखने वाइल इश्यू द डिपॉजिट, किसके लिए? कंपनी के लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। फटाफट हो जाएगा, कुछ इतना वाव है नहीं, मतलब इट्स टेक ओनली 20-25 मिनट्स और चैप्टर क्या हो जाएगा? रिवीजन सेशन ही है, तो फटाफट क्या हो जाएगा? कंक्लूड हो जाएगा। अभी डिपॉजिट होता क्या है? इज नथिंग बट एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कंपनी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है एज अ बोरोड कैपिटल, और उसके ऊपर उसको क्या करना? पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। किसको? डिपोजिटर को। जो फंड देता है उसको बोलेगी डिपोजिटर, और जो बोरो करता है, बोरो कौन करता है? यहाँ पे कंपनी बोरो करती है, तो कंपनी को क्या बोलेंगे? बोरोवर बोलेंगे। अभी डिपॉजिट जो भी एक्सेप्ट करोगे सभी चीज को डिपॉजिट काउंट करेंगे, बट इसको डिपॉजिट काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये कंपनी को डिपॉजिट की क्राइटेरिया में नहीं आती, क्योंकि उसका डे टू डे बिजनेस है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मैं बैंक की बात करूं तो उसका रोज का काम है पैसा लेना, पैसा देना, तो वो जो पैसे की हेरा फेरी कर रही है उसमें डिपॉजिट का कंसेप्ट नहीं बैठ सकता। इसलिए बोला है कि ऑल द कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट द बैंकिंग कंपनीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गई, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गई, और सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटिस्फाई टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 73 to 76। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक चार्ट बनाया है कि भाई कौन सी कंपनी किस से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा ले सकती है, और ले सकती है तो कितना ले सकती है। पूरा चार्ट ड्रॉ किया है और पूरे चार्ट को ही उन लोग ने एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे पहली बात करो कि अगर सपोज कि कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी ले सकती है तो वो खाली अपने मेंबर्स के से पास ही ले सकती है। पब्लिक कंपनी की भी बात करो, उसमें भी 2 क्राइटेरिया है, पब्लिक एलिजिबल कंपनी है, पब्लिक इनएलिजिबल कंपनी है। सर एलिजिबल कंपनी क्या होता है, इनएलिजिबल कंपनी क्या होता है, वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि जो एलिजिबल कंपनी है वो दोनों से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है और अपने मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकती है। बट जो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से ले नहीं सकती डिपॉजिट के फॉर्म में, वो खाली अपने मेंबर से ही क्या करेगा? डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठाएगा। बाद में आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी तो ऑफकोर्स पब्लिक से पैसा उठा सकती है, बट वो सर्टन क्राइटेरिया है, सर्टन लिमिट्स दी है सबकी चीज के अंदर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्ट मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से उठा सकती है, जैसे बोला, पर वो पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती, बिकॉज नाम में क्या लिखा है? प्राइवेट। पब्लिक तो लिखा ही नहीं है, तो मतलब ये प्राइवेट के पास जा ही नहीं सकती। आगे बढ़ेंगे, पब्लिक अदर देन एलिजिबल कंपनी, मतलब ये इनएलिजिबल बोल सकते हो आप। इनएलिजिबल कंपनी भी पब्लिक के पास नहीं जा सकती, वो भी अपने ही मेंबर से और अपने ही डायरेक्टर से ले सकती है, जस्ट सेम एज प्राइवेट कंपनी की तरह।
अभी मैं बात कर रहा था एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस और मोर है। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अगर तेरी पब्लिक कंपनी है, तेरे पीछे LTD XYZ LTD मतलब लिमिटेड कंपनी वर्ड यूज हुआ है, पब्लिक कंपनी काउंट होगा। बट हाँ, तू पब्लिक से तभी डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकता है जब भी तेरा नेटवर्थ, अभी नेटवर्थ सर कैसे होता है, आई होप तुम लोग ने वर्ड सुना रहेगा नेटवर्थ, और ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग ने अकाउंट में पढ़ा भी रहेगा। व्हाट यू मीन बाय नेटवर्थ? नेटवर्थ नथिंग बट आपका इक्विटी प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस आप दिखाते हो लायबिलिटी साइड, इसको अगर मैं प्लस कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, इट्स नथिंग बट नेटवर्थ। तो मेरा अगर ये नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़ और मोर है, या तो देखो यहाँ पे और वर्ड यूज हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन और एंड। और मतलब ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन यू आर द एलिजिबल टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। करेक्ट? क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, और हुआ है, एंड नहीं हुआ है। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो टर्नओवर। अगर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा एंड विच हैज बीन ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, तो ही मैं एलिजिबल पब्लिक क्राइटेरिया में आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। ध्यान से बच्चे लोग वापस से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पहले तो मेरे कौन सी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हूं, अभी मैं पब्लिक एलिजिबल क्राइटेरिया में कभी आऊंगा, जब भी पहला तो मेरा नेटवर्थ कितना होगा, 100 करोड़ रुपीज और मोर। अगर वो नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा 5 करोड़ रुपया ही है, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होती कंडीशन। बट मेरा टर्नओवर सर, मेरा टर्नओवर इस साल 900 करोड़ हुआ। कितना हुआ? 900 करोड़ हुआ। देन आई एम द एलिजिबल टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं, बट हाँ उससे पहले मुझे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी? मेंबर्स की, नथिंग बट शेयर होल्डर की, बाय वे ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। मुझे क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। किससे? अपने ही मेंबर से, कि हम लोग लोन ले रहे हैं पब्लिक से सो एंड सो अमाउंट का। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा है, एंड है विच हैज ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। बच्चे लोग याद रखना, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब आपके कंपनी के अंदर जो मीटिंग के अंदर अगर जो मेंबर आ रहे हैं वो 75% क्या करने चाहिए, अप्रूवल देनी जरूरी है, मंजूरी देनी जरूरी है। इसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। ठीक है? तो सर्टन, तो ये जस्ट क्राइटेरिया है कि कौन सी कंपनी किस से क्या ले सकती है, लोन मतलब डिपॉजिट ले सकती है और कितना ले सकती है। यहाँ पे सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। वन सेकेंड में बात करूं, प्राइवेट कंपनी के लिए भी जिसका उसका पेड अप शेयर कैपिटल जितना होगा और फ्री रिजर्व जितना होगा वो 100% उतना ले सकती है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टर नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर मेरा नथिंग बट नेटवर्थ, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल नेटवर्थ मेरा 100 करोड़ रुपया है, तो मैं 100 करोड़ का डिपॉजिट ले सकता हूं। बट ये कंपनी, मेरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। और ये प्राइवेट कंपनी के किसके पास राइट से लेने के लिए, ओनली मेंबर्स और डायरेक्टर्स, मतलब आउटसाइडर पब्लिक से वो ले नहीं सकती। बाद में आ जाएगा पब्लिक अदर देन एलिजिबल कंपनी। वो तो वन सेकेंड अपन ने पढ़ा कि वो डायरेक्टर और मेंबर से लेगा, बट यहाँ पे 100% नहीं दिया है, वहां पे कितना परसेंटेज दिया, ओनली 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अभी बात करते हैं एलिजिबल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, जो मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है। करेक्ट है? पहले बात करते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, जैसे अपन ने ऊपर देखा। अगर तू वो क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है तो तू कितना और किससे कितना डिपॉजिट लेगा, उनका दो डायग्राम यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखेगा। एक मेंबर से और एक क्या दिया है, पब्लिक दिया है। ठीक है, आउटसाइडर पार्टी। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने मेंबर से आप ले सकते हो 10% तक क्या ले सकते हो, आप डिपॉजिट ले सकते हो। कितना लिखा है, 10% है। तो सर पब्लिक के पास से कितना ले सकते हैं, पब्लिक के पास जो क्राइटेरिया दिया है वो कितना टका का दिया है, 25% का दिया है। मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, एंड फ्रॉम पब्लिक 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर मैं इसको टोटल प्लस करूं तो टोटल कितना ले सकती है, 35% फ्रॉम इट्स मेंबर और फ्रॉम इट्स पब्लिक। मतलब 10% अपने मेंबर्स से और 25% अपने
पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकती है, बट वो कंपनी, आपकी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? इलिजिबल पब्लिक कंपनी। वंस अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, पब्लिक इलिजिबल कंपनी ही ये एक्सेप्ट कर सकती है, बाकी कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखना बच्चे लोग। और लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जो 35% क्या कर सकती है? अपने पब्लिक से भी पैसा ले सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है can accept a deposit from public not exceeding the 35% of the its paid up share capital and free reserve। टेन्योर कितना होगा? मैंने आप लोग को जैसे बोला कि मिनिमम 6 महीना हो सकता है, मैक्सिमम 36 महीना हो सकता है, ठीक है। नो डिमांड डिपॉजिट, ऑफकोर्स आप कोई भी डिपॉजिट ऐसे नहीं दोगे कि डिमांड पे कि कल मुझे मेरा पैसा वापस दो, ऐसा कोई डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट थोड़ी है कि कल उठ के आप जाओगे मेरा अकाउंट में जितना पैसा दे दो मुझे, नहीं। नो डिमांड डिपॉजिट होगा, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट दोनों दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जॉइंट नेम से भी डिपॉजिट ले सकते हो, बट हाँ सर्टन क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम आप 3 नाम ही जॉइंट में लिख सकते हो, मतलब हस्बैंड, वाइफ और उसका सन। आप बोलोगे मेरे डॉटर का नाम भी ऐड करो तो नहीं होगा, आप मैक्सिमम 3 ही नाम क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। नॉमिनेशन में चाहो तो आप अपनी डॉटर का नाम क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिश करना है, अगर आप अपने मेंबर्स को दे रहे हो तो सर्कुलर दे दो, नथिंग बट एक इन्विटेशन कार्ड कि भाई हम लोग को कंपनी में पैसे की जरूरत है, आप चाहो तो ये एक्सेप्ट करो और एप्लीकेशन फॉर्म भर के हम लोग को दे दो। अगर मैं पब्लिक के पास पैसा मांग सकता हूँ, मतलब मैं एलिजिबल कंपनी हूँ, तो पब्लिक के पास, पब्लिक इज अ वाइड रेंज, मतलब है कि भाई आप रिच करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप किसके थ्रू रिच कर सकते हो? उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फॉर्म में क्या कर सकते हो? रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी। आपको डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करना है? हायर करना है, जस्ट लाइक डिबेंचर ट्रस्टी की तरह। क्रिएटर चार्ज ऑन असेट, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट दे रहे हो तो कंपनी का कोई असेट क्या रहेगा? गिरवी रहेगा, नथिंग बट चार्ज ऑन असेट। डिपॉजिट इंश्योरेंस भी आपको कराना है, नथिंग बट एक मिनिमम सिक्योरिटी के फॉर्म में कि भाई आपको कुछ लॉस हुआ तो मिनिमम आपको 20,000 तो मिलेगा ही, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग, ऑफकोर्स कोई भी लोन ले रहे हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग तो लेना ही है। ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि आपको एक डिबेंचर में भी पढ़ा था ये कंसेप्ट कि आपको एक रिजर्व क्रिएट करके रखना है कि अगले साल जितना डिपॉजिट हो रहा है आपको 30 अप्रैल के पहले एक रिजर्व क्रिएट करके रखना है कि भाई कल उठ के अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल पेमेंट की बारी आई तो कंपनी पे बर्डन ना है, वो रिजर्व से क्या कर सकते हो? आप पैसा चुका सकते हो डिपॉजिट का। यस, डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं 21 डेज में देते हैं। प्लीज नोट डाउन करके रखिए, बहुत बार रिपीटेड ऑब्जेक्टिव आया गया है कि आपको मालूम है जैसे कि शेयर्स को शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, बट यहाँ पे डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं होता कंसेप्ट, यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट होते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, आप एफडी कराते हो, क्या कराते हो? फिक्स डिपॉजिट, तो वो आपको रिसिप्ट देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो सेम लाइक ये भी एक डिपॉजिट है, वहां पे बैंक लेती है, यहाँ पे कौन लेगी? कंपनी लेगी। फर्क इतना है कि डिपॉजिट बैंक में जो लेते हैं वो अपन अपनी मर्जी से डिपॉजिट करवाते हैं, पर यहाँ पे कंपनी एक बोरोड कैपिटल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट ले रहे हैं। तो जो रिटर्न में देगा इज नथिंग बट एक रिसिप्ट देगा, वो भी कितने दिन में देना है? 21 डेज में देना है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द मनी। जब से पैसा आया उसके 21 दिन में वो डिपॉजिट करना है, अरे डिपॉजिट रिसिप्ट देना है किसको? कंपनी टू डिपोजिटर को। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना बच्चे लोग, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आया गया है। यस, रजिस्टर ऑफकोर्स जैसे डिबेंचर में रजिस्टर बनता है, शेयर होल्डर में रजिस्टर बनता है, वैसे सेम डिपॉजिट में भी क्या बनेगा? रजिस्टर बनेगा, और उसमें मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिसको भी जितना डिपॉजिट दिया वो सब एंट्री क्या होगी? पास होगी। आपको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट भी पास क्या करना है? फाइल करना है, जो जनरली जून महीने में होता है। 30 जून इज अ ड्यू डेट। आपको एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ, जो फॉर्म का नाम होता है DPT 3 फॉर्म। ये जस्ट एडिशनल नॉलेज है जो बच्चे लोग मुझे देख रहे हैं कि बच्चों को आगे फ्यूचर में जो कोर्स करोगे तभी जाके याद आएगा, अरे हाँ यार ये तो हिरेन सर ने बोला था। यस, तो ये जस्ट आपको फ्यूचर की बातें बता रहा हूँ, जो प्रोफेसर कोर्स में ये सब चीजें आएगी आपको जब भी CS करोगे तभी। कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर द 30 जून। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, आपको 30 जून से पहले क्या करना है? ये फॉर्म फाइल कर देना। कौन सा फॉर्म? DPT 3। या इंटरेस्ट, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कंसेप्ट हैं, आप चाहो तो प्री मैच्योर्ड डिपॉजिट भी क्या कर सकते हो, मतलब पहले मतलब सपोज कि ड्यू डेट मेरी 2 साल के बाद है अज्यूम, तो मैं 1 साल बाद की क्या कर सकता हूँ? पहले ही पेमेंट कर देता हूँ, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो मैं क्या करूँगा? कट शॉर्ट करके दे सकता हूँ, मतलब डिडक्ट करके दे सकता हूँ, वो भी कितना टाइम? 1% ऑफ द इंटरेस्ट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिपॉजिट आपको पे करना था या तो इंटरेस्ट पे करना था, अगर आपने पे नहीं किया उस पर तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। कितना टका? 18% की क्या लगेगी? जो भी ओवर ड्यू पेमेंट है, सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख का पेमेंट बाकी है डिपॉजिट और देना, तो 1 लाख के ऊपर 18% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज अ नथिंग बट एज अ पेनल्टी। यस,
राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन, आप जब भी जाओ कंपनी और डिपॉजिटरी के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफकोर्स आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अलग से क्लोज लिखना है, डिपॉजिट कितने एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल में तो ऑफकोर्स आएगा ही। अगर आपने डिपॉजिट का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं किया, मतलब आपने डिफॉल्ट किया, तो भाई कंपनी से ने दे दनादन पेनल्टी ठोकी है। यस, तो ये सब क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। अभी यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, एक तो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और सेकंड ये एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स पब्लिक। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से दोनों में से एक आने के मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दे दिया। ओ शिट सर मैंने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो किसकी राह देख रहे हो, जाके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिए। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओसी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसपी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देके रखे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो किसकी राह देख रहे हो प्लीज जाके जरूर देखिए वो सब। यस, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आ जाता है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स पब्लिक। तो यहाँ पे कुछ 15 पॉइंट्स है, जितना मुझे मालूम है 15 पॉइंट्स रहेंगे। यस, 15 पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी देखोगे तो 15 पॉइंट्स ही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से पढ़ना एक ही बार है आपको, पर आप दो क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। कैसे सर, क्या डिफरेंस क्या है, खाली दो ही जगह डिफरेंस है। जहां जहां यहाँ पे मेंबर्स लिखा रहेगा वहां सॉरी यहाँ जहां जहां आपको पब्लिक लिखा रहेगा नीचे वाले क्वेश्चन में आपको मेंबर्स लिखना है। ये बेसिक पहला तो डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस अपन ने जस्ट अभी पढ़ा था ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन में, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सर्कुलर किसको देते हैं, मेंबर्स को देते हैं, मतलब नीचे वाला क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर वर्ड यूज हुआ रहेगा और पब्लिक को क्या देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो बस इसके अलावा 15 पॉइंट एज सिटीजन। लेट्स देखते हैं यहाँ पे। देखो, होल्ड बोर्ड मीटिंग, आपको पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी है, उसके बाद मेंबर की मीटिंग बुलानी है, वापस से होल्ड बोर्ड मीटिंग करनी है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया है मेंबर्स ने उसके बेस पे आपको क्या करना है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर लोन एक्सेप्ट करेंगे। आपको बैंकर को भी अपॉइंट करना है, क्योंकि आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, वहां पे डिपॉजिट का पैसा आएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक रेटिंग भी कराना है, क्योंकि मैंने तुमको डे 1 से बोला कि अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो आपकी कंपनी का रेटिंग चेक होगा, मतलब whether you are eligible to make the repayment to the depositor or not. Appointment of deposit trustee, take deposit insurance भी आपको लेना है। फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो मैंने तुम लोग को क्या बोला, पब्लिक के अंदर वर्ड क्या लिखा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट लिखा रहेगा, बट जब आप मेंबर का क्वेश्चन देखोगे वहां पे वर्ड सर्कुलर लिखा रहेगा। बस ओनली दिस टू डिफरेंस इज देयर इन द डिफरेंस बिटवीन इन क्वेश्चन ऑफ मेंबर्स एंड पब्लिक के अंदर। दोनों में डिफरेंस ये दो ही है, जहां जहां वहां पे पब्लिक वर्ड लिखा रहेगा वहां पे मेंबर यूज करना है, जहां जहां एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज है वहां पे सर्कुलर यूज करना है। कौन से वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास क्या करना है, फाइल भी करना है विद इन 30 डेज में। एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिक भी करनी है। ऑफ कोर्स आपको अगर लग रहा है कि आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे क्या करना है, वो एडवर्टाइजमेंट अपलोड भी करना है। कलेक्ट द एप्लीकेशन मनी, ऑफ कोर्स पब्लिक को मालूम गिरेगा तो पब्लिक पैसा देना शुरू हो जाएगी, तो कलेक्ट करना है पैसा आपको। इश्यू और डिपॉजिट रिसिप्ट 21 डेज में, याद रखना है 21 दिन में। इतनी घड़ी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में मेनी टाइम्स आया है ऑब्जेक्टिव्स में। यस, डिपॉजिट रिसिप्ट देना है। बाद में चार्ज, अगर सिक्योर्ड है तो आपको चार्ज क्रिएट करके देना है विद इन 30 डेज में। एंट्रीज पास करनी है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर और फाइल कर देना डिपॉजिट रिटर्न 30 जून से पहले। इतना सिंपल प्रोसेस है फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स पब्लिक। सेम लाइक मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेम 15 पॉइंट सेम सीरीज में है, सेम सीक्वेंस में, खाली डिफरेंस ये है कि जहां पे पब्लिक वर्ड था वहां पे आ जाएगा मेंबर्स और जहां पे एडवर्टाइजमेंट है उसकी जगह आ जाएगा सर्कुलर। सर वाह यार, क्या जजमेंट है आपका। ये छोटे छोटे पॉइंट स्मार्ट स्टडी करो, तो हम लोग को अभी बोलो थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आए हो, ऑलरेडी आपने एक बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, तो आपके लिए नया बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। मतलब आपको ये ऐसा डर नहीं होना चाहिए शूट यार बोर्ड एग्जाम है, एक ऑलरेडी 10th वाले बोर्ड एग्जाम आपने दे चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रहना है, थोड़ा स्मार्ट बन जाना है अभी। यस, चलो, तो जैसे कि मैंने तुमको बोला बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है, जनरल मीटिंग भी होल्ड होगी, वापस से बोर्ड मीटिंग डिसीजन लेके बैंकर अपॉइंट करना है। सेम पॉइंट है, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, फाइल द विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। पर क्या फाइल करेंगे यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट नहीं, यहाँ पे फाइल करेंगे सर्क्यूलर। यस, वो सर्क्यूलर आपको क्या करना है, इश्यू करना है मेंबर्स को, अपलोड करना है वो सर्क्यूलर ऑन कंपनीज वेबसाइट।
बाद में कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाद में आपको रिसिप्ट देना है प्रूफ के तौर पे, हाँ भाई आपका पैसा मुझे आ गया है। अगर सिक्योर है तो चार्ज क्रिएट करके देना है, चार्ज क्रिएट करने के बाद मेंबर्स के अंदर रजिस्टर के अंदर उसका नाम लिख देना है और रिटर्न फाइल कर देना है 30 जून से पहले। सिंपल एंड सोबर। यस, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो डिपॉजिट वाला है यहाँ पे कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दिए, आपकी जो भी मांगे होगी पूरी की जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आऊँगा जो हो गया आपके लेटर्स चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीनों में ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।